वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखें। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया वीडियोस है दोस्तों। अगर इसमें आपको लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाए ये पता चल जाए तो मालूम है आपका ये जो 7 नंबर है ये बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। तो कैसे कम टाइम में और कम मेहनत में कैसे हम लॉन्ग आंसर को तैयार करें ताकि हम जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो परेशान रहते हैं कि लॉन्ग आंसर कैसे बना के लिखें या लॉन्ग आंसर कैसे लिखें, उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, लॉन्ग आंसर तो बहुत ईज़ी होता है, लेकिन इतना भी ईज़ी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और उससे फिर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। मालूम है, आपको एग्ज़ाम में 2 लॉन्ग दिए जाते हैं, जिसमें से एक ही लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करना है। एक ही लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करना है और एक लॉन्ग करने का आपको 7 नंबर मिलने वाला है। दोस्तों, तो फोकस करने वाली चीज़ है। अगर 7 नंबर बहुत मायने रखता है अपने आप में। तो दोस्तों, मैं हूँ वैस सर, इंग्लिश टीचर, और मैं एक्सपर्ट, और कई सालों से मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस जो दिया है वो मोस्टली एग्ज़ाम में टच हुआ है, मोस्टली एग्ज़ाम में वो आया हुआ है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने यहाँ दिया है कि व्हाट वाज द सीन। ये सीन है, ठीक है, इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। कह रहा है जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था तो क्लास के अंदर का जो सीन था, सीन का मतलब होता है दृश्य, क्या था। अब इसी को आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार करें। तो अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि अब इसका हम आंसर कैसे लिखें। तो चलिए दोस्तों, आंसर को लिखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन से आंसर हम लोग बनाना शुरू करेंगे, ठीक। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट वाज द सीन, दृश्य क्या था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो यही चीज हमसे पूछ रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम इसको ये क्लीन कर दें ताकि जो है थोड़ा आपको अच्छा दिखे, ठीक। यहाँ पर ये चीज़, ठीक, ये ओके। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से हम उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं से हम उठाते हैं व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, व्हेन फ्रेंच लिखा ही है, इसको आप देख के उतारिए। हाँ, व्हेन फ्रेंच। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस करें तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस करना है खाली। और कुछ जो है ध्यान में भी रखना है, क्योंकि जब ध्यान में रहेगा तभी तो हम लिखेंगे। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड, यहीं से ले रहा हूँ क्वेश्चन से, देखिएगा। अभी कुछ जोड़ा नहीं हूँ, मैं जोड़ूंगा तो आपको बताऊंगा। रीच्ड टू द स्कूल, ठीक है। क्या था फिर, ही फाउंड, ही फाउंड, उसने पाया। क्या पाया, तो वो क्या पाया था, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग माने हर चीज, वाज सो स्टिल एज संडे। वैसे दोस्तों आज संडे भी है और यहाँ पर भी संडे ही मॉर्निंग था, संडे मॉर्निंग। अब इसको आपको मैं समझाते चलता हूँ। कह रहा है कि व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था तो ही फाउंड, उसने पाया था, एवरीथिंग वाज सो स्टिल, हर चीज शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की सुबह शांत रहती है। संडे वाले दिन बहुत शांति रहती है ना, अधिकतर लोग उस दिन अपना आराम करते रहते हैं। मतलब कि संडे नाम सुन के ही लोगों को रेस्ट का मतलब फील होने लगता है, ठीक है। और क्या देखा था,
और कहाँ से देखा था ये बताता हूँ आपको। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो। विंडो मीन्स होता है खिड़की। थ्रू द विंडो। चलते हैं दोस्तों आगे स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर थ्रू द विंडो ही सा हिज क्लासमेट्स, ही सा हिज क्लासमेट्स। क्लासमेट्स मतलब तो जानते होंगे आप, मतलब जिसको हम लोग सहपाठी कहते हैं। मतलब खिड़की के बीच से उसने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, हु वर, जो थे, ऑलरेडी, दी, देयर, प्लेसेज, जो पहले ही अपने स्थान पर बैठे थे, क्योंकि उस दिन जो है फ्रेंच देर में आया था ना, तो खिड़की के बीच से उसने देख लिया था। एम हैमेल, एम हैमेल इनके टीचर का नाम है। एम हैमेल वाज वॉकिंग, एम हैमेल टहल रहे थे। अप एंड डाउन मतलब कि इधर उधर, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन इधर उधर टहल रहे थे। विथ द टेरिबल, विथ द टेरिबल आयरन रूलर, मतलब लोहे की जो पटरी लेकर, डंडे लेकर जो है वो टहल रहे थे। आयरन रूलर होती नहीं पटरी जो लोहे वाली होती है, उसी को लेकर टहल रहे थे इधर उधर। फिर क्या कर रहे थे उसके आगे आपको लिखना है। रूलर अंडर हिज आर्म, अंडर, अंडर हिज आर्म मतलब कि अपने बगल में दबाए जैसे, अंडर हिज आर्म। ये हो गया, यहाँ पे फिर स्टॉप नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिए देना है। अच्छा चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ये रूलर का आर लिख दे रहे हैं, उसको हटा दिए। ठीक, अंडर हिज आर, इतना हुआ। फिर आगे देखिए, ही सा हिज टीचर, किसने, अब ही किसके लिए आ रहा है, फ्रेंच के लिए। ही सा हिज टीचर, ही सा हिज टीचर, क्या कर रहे थे उसके टीचर। एम हैमेल वियरिंग हिज ब्यूटीफुल, वियरिंग मतलब कि पहने हुए थे ना वो कपड़ा अपना, वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। ही सा द, ही सा द विलेज पीपल सिटिंग, विलेज पीपल सिटिंग, उसने गांव के लोगों को बैठे हुए देखा था। ठीक है, क्वाइटली ऑन द, क्वाइटली ऑन द, क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज, बैक बेंचेज यानी पीछे की सीटों पर बैठे हुए देखा था उसने। ठीक, दफा उसमें कौन कौन शामिल था, इंक्लूडिंग ओल्ड हासर, इंक्लूडिंग जिसमें एक बूढ़ा हासर था ना,
ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर, द फार्मर मेयर, द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन, कामा लगाते जाए ना, द फॉर्मर पोस्टमैन, ना, एंड सेवरल अदर्स, एंड सेवरल अदर्स, कई दूसरे लोग भी थे। ठीक। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल, सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल, सभी लोग शांत थे ना, एंड साइलेंट, एंड साइलेंट दैट डे। तो दोस्तों ये रहा उसका आंसर, जिसको मैंने लिख के दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से हम उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले उसी क्वेश्चन से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ये देखा जाता है यहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन है वो कहे क्या रहा है, उसकी स्टोरी आपको तो पता होगी, जब बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जब फ्रेंच पहुंचा था तो स्कूल के अंदर का सीन कैसा था, खिड़की के बीच से देखा था, उसके साथी बैठे हुए थे, इमहमल जो उसके टीचर थे हरे रंग का वो ग्रीन कोट पहने हुए थे, ये सारी स्टोरी आपको याद रखना है। तो क्या करना है ना, इसे बना बना के भी आप लिख सकते हैं, और हो सके तो स्टेप बाय स्टेप याद कर लें तो बहुत अच्छा है, ताकि एग्जामिनर आपको 7 नंबर पे देने पे मजबूर हो जाए। तो दोस्तों ये रही ट्रिक और टिप्स हमारी तरफ से, अगर आप इन सभी का फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। मे यू पास इन योर एग्जाम। ठीक है, आप अपने एग्जाम में पास हो जाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।